नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से आपके आगामी 17 मार्च को होने वाली PCS प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम को देखते हुए एक विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने की सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ में हम लोग दृष्टि IAS संस्थान के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं। इसके अलावा GS वर्ल्ड के मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग अब तक एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के पेपरों को सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे GS वर्ल्ड का ही मॉडल टेस्ट संख्या 4, जो कि किस पर बेस्ड है मित्रों? जो बेस्ड है आपके करेंट अफेयर पर। किस पर है मित्रों? करेंट अफेयर पर बेस्ड है। तो ज़रा इसको देखते हैं कि क्या क्या है इसमें और आगे बढ़ते हैं मित्रों, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? फ्रिंजेक्स 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फ्रिंजेक्स 23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखिए मित्रों, क्या है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह भारत और अमेरिका की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था। ओके। दूसरा स्टेटमेंट, यह तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था। तो फ्रिंजेक्स की अगर हम बात करें तो FR और IN, ये दो, इसका डिफरेंस कर लीजिए। FR मीन्स फ्रांस और IN मीन्स इंडिया। तो मित्रों ये भारतीय और फ्रांस के बीच किया गया सैन्य अभ्यास है और जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, यानी पहला गलत दूसरा सही। ऑप्शन यहाँ पर आप देखेंगे, पहला है, दूसरा है, 1 और 2 दोनों हैं और ना 1 ना 2 है। तो मित्रों ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है फ्रांस और इंडिया के बीच हुआ था, तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का पहला चैंपियन कौन सा देश बना? महिला विश्व कप का पहला चैंपियन देखते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम का जो फाइनल हुआ था वो 29 जनवरी 2023 को हुआ था और इसमें शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत की अंडर 19 टीम T20 वर्ल्ड कप की पहली बार चैंपियन बनी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द चराई देव मोई दाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए मकबरा, ऑप्शन बी सिंहासन, ऑप्शन सी राजस्व और ऑप्शन डी आदिवासी परंपरा। तो मित्रों जो चराई देव मोई दाम जो शब्द है वो भारत सरकार ने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के लिए असम में चराई देव मोईदेम नामक करने का निर्णय लिया है, जो कि असम में ताई अहोम समुदाय के उत्तर मध्यकालीन टीला दफन परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है और इसका जो संबंध है वो अहोम साम्राज्य के राज्यों के साथ संबंध है, जहाँ पर वो जिनको वहाँ पर दफनाया या उनका अंतिम संस्कार किया जाता था तो वहाँ पर एक आकृति बनाई जाती थी, एक स्थापत्य की रचना की जाती थी। तो वो स्थापत्य तौर पर इसे मकबरे के तौर पर अनाउंस किया गया है। यानी चराई देव मोईदाम ये जो है ये अहोम साम्राज्य से संबंधित है और असम के पिरामिड के रूप में भी इसे जाना जाता है मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसे देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने संगम युग स्थल किलादी पर खुदाई पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
किलादी दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी बस्ती है। यह पेरियार नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों पहला क्या बोला जा रहा है, किलादी दक्षिण तमिलनाडु के शिवगंगा जिले की एक छोटी सी बस्ती है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि इसे किलादी दक्षिण तमिलनाडु में शिवगंगा जिले में एक छोटी सी बस्ती है जिसे ASI द्वारा खोजा गया है और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है SI ने इसके लिए। और इसमें अब खोजी गई 18,000 से अधिक महत्वपूर्ण कलाकृतियां मिली हैं जो तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के छोटी सी बस्ती के तौर पर जानी जाती है और इसकी खुदाई 2015 में हुई थी। और यदि हम नदी की यहाँ पर बात करें तो ये तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में बहने वाली वेगई नदी, कौन सी नदी, वेगई नदी के किनारे स्थित है। यानी ये जो है वो हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों, केवल A हमारा जो है वो सही होगा। ठीक है, 2015 में इसे खुदाई किया गया था और यहाँ पर 18,000 से अधिक स्थलाकृतियाँ या आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, उसे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF का मतलब क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, किस शहर को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र C4IR यानी सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्थापना के लिए चुना है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, ऑप्शन क्या दिया गया है, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद या भोपाल। तो यहाँ पर मित्रों WEF ने शहर की चौथी जो अर्थव्यवस्था या औद्योगिक क्रांति के तौर पर जिस शहर को चुना है वो भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद को चुना है। किसे चुना है मित्रों, हैदराबाद को चुना गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 6वां, इसे देखते हैं। हाल ही में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ऑप्शन A उत्तर प्रदेश, ऑप्शन B बिहार, ऑप्शन C उड़ीसा और ऑप्शन D छत्तीसगढ़। तो ठीक है, तो यदि हम बात करें बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 2023 में वर्ल्ड हॉकी यानी विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन होने वाला था। तो इस विश्व कप हॉकी के आयोजन से पहले ही भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राउरकेला में किया। कहाँ पे किया, राउरकेला में। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर इसका सीधा है उड़ीसा होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहना चाहता है, जयपुर घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है विचार करिए और हमको भी बताइए। जयपुर घोषणा, पहला विचार क्या है, इस घोषणा में वर्ष 2025 तक एशिया, प्रशांत, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी क्षेत्रीय असेंबलियों को पूरी तरह से सक्रिय कर विश्व भर में अधिक सुरक्षित रेल नेटवर्क प्रदान करने की दिशा में काम करने के लिए UIC की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है। UIC की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के तौर पर इसे जाना जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, इसमें रेलवे सुरक्षा के लिए व्यापक समाधान विकसित करने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, IoT जैसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आह्वान किया गया है। तो यदि हम बात करें रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था ये, और इस घोषणा पत्र में ये दोनों बातें प्रतिबद्ध तौर पर लागू करने की बात की गई थी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, C हमारा जो है वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इसे समझते हैं। कभी कभी खबरों में रहने देखा जाने वाला शब्द स्काई ग्लो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्काई ग्लो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, इसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए उपग्रह, ऑप्शन B दे दिया प्रकाश
प्रदूषण, ऑप्शन सी दे दिया अंतरिक्ष यान और ऑप्शन डी दे दिया ध्वनि प्रदूषण। तो हाल ही में यदि हम अध्ययन की बात करें तो जो 2011 और 22 के बीच गैर प्राकृतिक प्रकाश ने पारिस्थितिकी और स्वास्थ्य और सांस्कृतिक प्रभाव में स्काई ग्लो की चमक को प्रतिवर्ष 9.2 से 10% की वृद्धि की है। स्काई ग्लो जो है वो शहरों और उनके आसपास को रात के समय आकाश में प्रकाश की सर्वव्यापी चादर है जो उस सबसे चमकीले सितारे को छोड़कर सभी को अवरुद्ध कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये एक तरह का प्रकाश प्रदूषण है। क्या है मित्रों? प्रकाश प्रदूषण है। और रात के समय रिहायशी इलाकों में आसमान का चमकना, स्ट्रीट लाइट, सुरक्षित फ्लाइट लाइट और बाहरी सजावटी रोशनी स्काई ग्लो का कारण है। यह प्रकाश सीधे रात्रिचर जीवों की आंखों पर पड़ता है और उन्हें मार्ग में भटकाने का कार्य करता है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या है? कृत्रिम प्रकाश जो रात में चमकता है, इसे क्या बोला जाता है? प्रदूषण बोला जाता है। काउंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुर्खियों में रहा चावल बचाओ अभियान के तहत चावल विविधता ब्लॉक किस राज्य द्वारा चलाया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी असम। ऑप्शन डी क्या है? असम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें चावल बचाओ अभियान, चावल विविधता ब्लॉक जो शुरुआत केरल राज्य ने 2009 में की थी। इस अभियान की 30 किस्में शामिल की गई थीं और अब इनकी किस्में कितनी हो गई हैं? 300 हो गई हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? केरल जो है वो ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य लोगों को उन पारंपरिक फसलों के संरक्षण के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना है जो कठोर जलवायु परिस्थिति परिवर्तन का सामना कर रही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है या उत्तर प्रदेश है? तो इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? इसे समझते हैं। हाल ही में आयोजित रायसीना संवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का आयोजन करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये रायसीना संवाद जो है ये भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर आधारित भारत के प्रमुख सम्मेलन हैं। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? उसे समझते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा JS वर्मा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर हमने देखा था कि दोनों क्वेश्चन और जो स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। हाल ही में चर्चा में रही JS वर्मा समिति, कौन सी? JS वर्मा समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम से, घरेलू हिंसा अधिनियम से, धन शोधन निवारण अधिनियम से या दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं JS वर्मा समिति कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधित अधिनियम से संबंधित है और ये समिति 2013 की शुरुआत में लैंगिक कानूनों सुधार पर सौंपी गई रिपोर्ट के तौर पर
में कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न विधेयक के महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए राज्य स्तरीय रोजगार अधिकरण की स्थापना की सिफारिश करने की बात कही थी। यानी किससे संबंधित है? कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 की थीम वन और स्वास्थ्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को ही बनाया जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। और इस वर्ष की जो थीम थी वन और स्वास्थ्य, ये भी बात क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन हमारा जो होगा वो सही होगा। ठीक है। मानवता और पृथ्वी के अस्तित्व हेतु वनों और पेड़ों के महत्व के विषय में जागरूकता करने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है और यह वन और स्वास्थ्य इस वर्ष की थीम थी। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कभी कभी खबरों में देखा गया शब्द परख किससे संबंधित है? ए, अवसंरचना, शिक्षा, पर्यटन और विनिर्माण। तो परख की अगर हम बात करें यह जो है वो शिक्षा से संबंधित है। इसके अंतर्गत किया गया है, इस पे बात कर लें तो सभी बोर्डों के मूल्यांकन के दिशा निर्देश स्थापित करने के उद्देश्य से NCERT ने भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख, प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान विश्लेषण अधिसूचित किया है। यानी ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। किससे है मित्रों? शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्या है? वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास, मिसाइल, भारत फ्रांस के बीच परमाणु समझौता, ड्रोन। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यदि हम बात करें वरुण जो है वो किसके बीच अभ्यास है? तो मित्रों वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? उसे समझते हैं मित्रों हम लोग। चर्चित शब्द CAR-T सेल थेरेपी यानी CAR-T सेल थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जिसमें ड्रग्स लेना शामिल है के विपरीत CAR-T सेल थेरेपी रोगी की कोशिकाओं का उपयोग करती है। 2. ल्यूकेमिया यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होने वाले कैंसर और लिम्फोमा लसिका प्रणाली से उत्पन्न होने वाले के लिए CAR-T सेल थेरेपी को मंजूरी दी गई है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी, तो ये जो दोनों बातें की गई हैं ये बिल्कुल सही है और CAR-T सेल थेरेपी कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता पाई है। ठीक है। तो यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा, क्योंकि ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या है 17? उसे समझते हैं। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द स्काई हॉक क्या है? ए, ड्रोन, बी, लड़ाकू विमान, सी, उपग्रह या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कब अखबार में जो देखा जाने वाला शब्द है वो क्या है? तो ऑप्शन ए, ड्रोन, यानी स्काई हॉक जो है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। ठीक है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। ठीक है, और लैंडिंग की सुविधा के कारण इसे टेक ऑफ या लैंडिंग हेतु किसी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इस को स्काई हॉक कहा जाता है। यानी क्या है? भारत के द्वारा बनाया हुआ एक ड्रोन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है 18? इसे समझते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कल्याणी फेरेस्टा निम्नलिखित में से क्या है? ए, रोगाणु रोधी टीका, बी, खगोलविदों द्वारा खोजा गया एक नया एक्सोप्लैनेट, सी, एक नवीन कृषि प्रणाली, या डी, भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड आपका कल्याणी फेरिस्टा से संबंधित है, क्योंकि इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरिस्टा का शुभारंभ किया और अपनी तरह का ये पहला इस्पात पुणे स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप ने इसका किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है 19, उसे समझते हैं। समाचारों में रहा QRSAM शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। QRSAM एक कनस्तर आधारित प्रणाली है जिसका अर्थ है कि इसे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए खंडों द्वारा संग्रहित या संचालित किया जाता है। कनस्तर में आंतरिक वातावरण नियंत्रण प्रणाली होती है। इस प्रकार इसके परिवहन और भंडारण को आसान बनाने के साथ साथ हथियारों की सेल्फ लाइफ में भी काफ़ी सुधार आता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें बिल्कुल सही हैं, तो QRSAM जो ये शब्द है कोर्सम क्या है, DRDO द्वारा विकसित की जा रही हवा में मार कर सतह से हवा में मारे जाने वाली एक त्वरित मिसाइल प्रणाली है, यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसका 2023 अप्रैल में परीक्षण किया गया। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन दोनों हमारे बिल्कुल सही हैं स्टेटमेंट, यानी सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या है 20 पर, इसे देखते हैं। सुर्खियों में रहा ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ZUF निम्नलिखित में से किस राज्य में सक्रिय है। तो ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट की अगर हम बात करें ये किस राज्य में सक्रिय है, तो मित्रों ऑप्शन में दिया गया है सिक्किम, ऑप्शन में है मणिपुर, मिजोरम या असम। तो त्रिपक्षीय शांति समझौते पर केंद्र यानी गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और ज़ेलियानग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट विद्रोही समूह द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। जो ZUF यानी जेनियाल यूनाइटेड फ्रंट नागाओं का एक सशस्त्र समूह है जो ज़्यादातर कहाँ पर सक्रिय रहता है, जो मणिपुर में सक्रिय रहता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन जारी करता है। ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन सी UN वुमन, ऑप्शन डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है और 2006 में, इसका तो आंसर ये हो गया पहला, 2006 में पहली बार इसे जारी किया गया था। ठीक है, और इसमें 156 देशों द्वारा लैंगिक समानता में की गई प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है और जिसके 4 आयाम हैं, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण, शिक्षा का अवसर और आर्थिक भागीदारी और भव्य अवसर। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है 22, सही समझते हैं हम लोग। सुर्खियों में रहा UN हाई सी ट्रीटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता में अंतर सरकारी सम्मेलन IGC के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बातचीत के दौरान इस पर सहमति बनी थी। संधि को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करना अभी बाकी है क्योंकि सदस्यों को अभी तक इसकी पुष्टि करनी है। एक बार स्वीकृति मिल जाने के बाद यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी होगी। 3 हाई सी 24 पर 1958 के जिनेवा अभिसमय के अनुसार समुद्र के वे हिस्से जो प्रादेशिक जल या किसी देश के आंतरिक जल में शामिल नहीं हैं हाई सी के रूप में जाने जाते हैं।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों पर समुद्री जैव विविधता, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार, संयुक्त राष्ट्र सदस्यों को हाई जैव विविधता की गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों पर समुद्री जैव विविधता BBNJ पर अंतर सरकारीय सम्मेलन IGC के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व में बातचीत के दौरान इस पर सहमति बनी थी। UN हाई सी ट्रीटी न्यूयॉर्क तो यहाँ पर देखिए UN हाई सी ट्रीटी के संदर्भ में तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इस पर वास्तव में सहमति बनी थी, यानी पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं, तो केवल 1, केवल 2, केवल 3 कोई नहीं। तो इसमें तीनों कथन क्या हैं हमारे, सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है 23, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। अंधता नियंत्रण नीति 13 जनवरी 2023 को राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई और इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया गया और इस तरह अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राज्य राजस्थान है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम में पहली बार निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया गया है। केनोए, स्लालोम, बी क्रिकेट, सी फुटबॉल या डी योगासन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऐसा सही होगा, तो पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में केनोए या वाटर स्लालोम इवेंट के पुरुष के K2 इवेंट शुरू किया गया और ये इवेंट जिसने जीता वो कौन थे, वो थे हमारे प्रद्युम्न सिंह राठौर ने स्वर्ण पदक जीता और लड़कियों में मध्य प्रदेश की मानसी बाथम ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है 25, इसे समझते हैं। डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डीप फेक, साइबर क्राइम, इंटरनेट प्लेटफॉर्म के बीच प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर डेटा सुरक्षा को शामिल करेगा। ऑनलाइन किए गए आपराधिक और दीवानी अपराधों के लिए नया न्यायिक नियंत्रण तंत्र लागू होगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं उससे संबंधित, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों कथन जो हैं मित्रों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से निम्नलिखित कौन से दो देशों की मदद कर रहा है भारत।
तुर्की और अफ़गानिस्तान, तुर्की और सीरिया, अफ़गानिस्तान और ईरान, तुर्की और कुवैत। तो ऑपरेशन दोस्त जो चलाया है भारत ने, वो हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों के दौरान हुई क्षति के एवज़ में चलाया है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टी पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मिस्टी पहल ऑप्शन ए मैंग्रोव मृदा अवसंरचना प्रवाल भित्ति। तो केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्र तट के किनारे लवणीय भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए तटीय पर्यावरण एवं ठोस आमदनी हेतु मैंग्रोव पहल यानी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट ट्रायंगल्स निकम्स यानी मिस्टी किसके लिए शुरू किया गया है? मैंग्रोव के लिए शुरू किया गया है और बजट 2023-24 के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्या कह रहा है 28? इसे समझते हैं। राष्ट्रीय आदि महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। यह ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, तो प्रधानमंत्री 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मेगा राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव, राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आदि राष्ट्रीय महोत्सव राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास है और यह महोत्सव राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति प्रदर्शित करने के लिए जनजातीय संस्कृति, शिल्प, खान पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का उत्सव मनाया जाता है। यह जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही हैं, कोई भी बात यहाँ पर गलत नहीं है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, कोई बात यहाँ पर गलत नहीं है। यहाँ पर ध्यान देखिए, यहाँ पर दिया गया है नहीं शब्द। ठीक है, यहाँ पर कौन सा शब्द दिया गया है? नहीं शब्द। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द टर्नर सुस्चस हिंगेले निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समुद्री मगरमच्छ, ओलिव रिडेल टर्टल, हिमालयी तहर या स्टार फिश। तो यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये जो शब्द है टर्नर सुचस हिंगले, ये संबंधित है जीवाश्म विज्ञानियों द्वारा समुद्री मगरमच्छ के रूप में इसे खोजा गया है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। टेलर एंड फ्रांसिस द्वारा प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में जुरासिक तट पर पाए जाने वाले जीवाश्मों में टर्नर सुचेई हिंगले के सिर, रीढ़ की हड्डी जैसे अंगों को हिस्सा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर 2023 आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा या आरबीआई द्वारा या केंद्रीय अन्वेषण द्वारा। तो राष्ट्रीय संस्थान द्वारा वैश्विक हैकाथॉन 2023 जो शुरू किया गया है HRRBINGIER परिवर्तन के लिए नवोन्मेष, ठीक है, का आयोजन समावेशी डिजिटल सेवाओं के विषय के साथ कर रहा है। यह हैकाथॉन प्रतिभागियों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जिसमें डिजिटल वित्तीय सेवाओं को दिव्यांगों हेतु सुलभ बनाने, कुशल अनुपालन आदि की बात की जाती है। यानी ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये साफ साफ लिखा है इसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्या है 31? इसे समझते हैं।
नमस्ते योजना का उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारत में स्वच्छता संबंधी कार्यों में होने वाली मौतों को शून्य करना। ठीक, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा करवाना। कोई भी सफाई कर्मचारी मानव मल को सीधे संपर्क में ना आए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें नमस्ते योजना 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लॉन्च की गई है। यह योजना अफसान शहरी मामलों के मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर तथा सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। यानी ये तीनों बातें सही नहीं हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्या है 32? इसे देखते हैं। हाल ही में सियांग उलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सियांग उलिंग यहाँ पर हाल ही में सियांग उनिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए अरुणाचल प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी कर्नाटक में या डी तमिलनाडु में। तो यहाँ पर यदि हम बात करें केंद्रीय बंदरगाह नौभान जलमार्ग आयुष मंत्री ने सियांग उनिंग महोत्सव में भाग लिया, जो अरुणाचल प्रदेश के बोलोंग तो ये महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो ये महोत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है 33? उसे समझते हैं। हाल ही में मार्कोनी प्राइज किसे प्रदान किया गया? चार्ल्स बेबेज, हरि बालकृष्णन, शकुंतला देवी या जॉन वॉन न्यूमैन को। तो मार्कोनी प्राइज जो है कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को मार्कोनी प्राइज 2023 दिया गया है। ठीक है, यह प्राइज जो मार्कोनी दिया जाता है वो कंप्यूटर वैज्ञानिकों हेतु एक शीर्ष सम्मान है, जिसे अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 34? इसे समझते हैं। सेल ऑफ स्टील चैलेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अभियान का सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। यह CLAW ग्लोबल की एक पहल है और यह भारतीय सेना द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो मित्रों ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल क्या हैं? सही हैं, क्योंकि 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड में सोल ऑफ स्टील चैलेंज शुरू किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य ऊंचे स्थानों पर व्यक्ति की सहन शक्ति का परीक्षण करना और इस अभियान के सामान्य क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान होगा। और ये जो CLAW है ये ग्लोबल पहल है जो भारतीय सेना द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका और रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों की कटौती हेतु द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि। यह पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्यों के बीच बहुपक्षीय ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि। यह रूसी संघ और यूरोपीय संघ के बीच ऊर्जा सुरक्षा सहयोग संधि। यह ब्रिक्स और देशों के बीच व्यापार संधि। तो न्यू स्टार्ट संधि की अगर हम बात करें तो ये रूस और अमेरिका संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों की कटौती के लिए सामरिक संधि है। यानी ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्या है 36? इसे समझते हैं। हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष का एकल खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने, राफेल नडाल ने, स्टेफानोस सिस्पासिस ने, नोवाक जोकोविच ने। तो ये जो जीता है ये सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का खिताब जीता है। और ठीक है, और उन्होंने फाइनल मुकाबले में स्टेफानोस सिस्पासिस को हराया था। यानी ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या है 37? इसे समझते हैं। हरित गतिशीलता रैली
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित गतिशीलता सेल रैली का उद्देश्य हरित ईंधन हेतु जन जागरूकता बढ़ाना है। इसमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों जैसे E20, E85, फ्लेक्स फ्यूल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक आदि से चलने वाले 57 वाहनों की भागीदारी शामिल है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने हेतु पर्यावरण के अनुकूल एवं टिकाऊ परिवहन के विकल्पों का उपयोग करके संदर्भित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त कथनों में से जो सही हैं तो ये तीनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला निम्नलिखित में से कौन है? वायनाड, तोमांगलोंग, जामताड़ा या मंदसौर? तो ये जिला जिसने हाल ही में बुनियादी दस्तावेज प्रदान किए हैं तो वो जिला है केरल का वायनाड जिला, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में कमला कस्तूरी का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थीं? कमला कस्तूरी का निधन हुआ ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, पर्यावरणविद से, राजनेता या सभी से? तो कमला कस्तूरी जो थीं वो पर्यावरणविद, एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थीं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाई और पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक भी रहीं। वे पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में कावेरी नदी को रंगाई कार्य वाले डाइनिंग यूनिट से बचाने में, नदी की सफाई अभियान में शामिल थी, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्या है 40? इसे देखते हैं। भाषणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI से संचालित भारत का भाषा अनुवाद मंच है। यह भारतीय किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानने में मदद के लिए चैट GPT संचालित व्हाट्सएप चैटबॉट पर काम कर रही है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्या कह रहा है 41, उसे समझते हैं। क्या है? हाल ही में चिनकुकी समुदाय निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए बांग्लादेश से, ऑप्शन बी भारत से, ऑप्शन सी चीन से और ऑप्शन डी म्यांमार से। तो चिनकुकी जो है वो मिजो समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, जो रियूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन जोरो ने बांग्लादेश के चटगांव हिल स्टेशन में रहने वाले जातीय अल्पसंख्यकों के लिए उन्मूलन नीति को समाप्त करके भारत से मदद मांगी है, यानी चिनकुकी समुदाय जो है वो ऑप्शन ए से ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द तेजा किस्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए धान, गेहूं, लाल मिर्च और कपास। तो निर्यात बाजार में पाक औषधि और अन्य व्यापक उपयोगों के हेतु प्रसिद्ध लाल मिर्च की लोकप्रिय तेजा किस्म की बढ़ती मांग खम्मस कृषि बाजार तेलंगाना के लिए वरदान साबित हुई है। ठीक है, तो लाल मिर्च की तेजा किस्म का सबसे बड़ा उत्पादन खम्मा जिला तीखे फलों का प्रमुख निर्यातक है, यानी ये किससे संबंधित है? लाल मिर्च से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्या कह रहा है 43? हाल ही में समाचारों में भोपाल घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे भोपाल में आयोजित नीति आयोग की बैठक के बाद जारी किया गया। ओके, यह घोषणा G20 के तत्वाधान में की गई थी। तो यहाँ पर बात करें G20 के प्रतिनिधियों के थिंक टैंक 20 समूह के अंतिम बैठक
में अंतिम दिन भोपाल घोषणा की गई, जिसमें दक्षिण दक्षिण सहयोग की वकालत की गई तथा विकसित देशों से अपील की गई कि विकासशील देशों को एसडी लक्ष्य के लिए समझें। तो यहाँ पर भोपाल में आयोजित नीति आयोग नहीं, G20 था, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्या है 44, उसे समझते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा चैट जीपीटी शब्द में जीपीटी का पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, बी गैसीय पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, सी जनरेशन प्लानिंग थीम और डी जनरेटिव पोस्ट ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही होगा, तो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर एक प्रकार का ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा प्रारूप है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन के 53वें संस्करण की थीम क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड, ओनली अर्थ, वन अर्थ, पोस्ट फॉर प्लेनेट, द वर्ल्ड विदाउट बैरियर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें विश्व आर्थिक मंच की 53वें संस्करण की थीम कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, यानी 45 का ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्या है 46, इसे समझते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ALMA टेलीस्कोप के क्वेश्चन नंबर 48। भारत में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 27 जनवरी, ऑप्शन सी 28 जनवरी या ऑप्शन डी 29 जनवरी। ठीक है, तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती क्या है, पहले तो आप ये लोग मित्रों समझ लीजिए। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है जिस दिन हम अपने गणतंत्र दिवस के आयोजन के समापन की बात करते हैं, यानी समापन हो रहा होता है, उस दिन को हम क्या बोलते हैं, बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी, और ये होती है मित्रों 29 जनवरी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, इसे समझते हैं। चर्चा में रहा मिशन शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे महिलाओं की रक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है। इस योजना की कोई उपयोजनाएं नहीं हैं। ठीक है, कोई उपयोजनाएं नहीं हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो स्टेटमेंट पहला दिया गया है वो बिल्कुल सही है। यदि हम इसकी उपयोजना के बारे में बात करें तो संबल और सामर्थ्य, ये इसकी उपयोजनाएं हैं, यानी इसकी उपयोजनाएं हैं आपकी संबल और सामर्थ्य। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ऑप्शन जो 2 है वो हमारा गलत है, केवल एक सही है, यानी ऑप्शन 1 हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है, धारा 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? धारा 2024 हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के सहयोग से रिवर सिटीज अलायंस के सदस्यों की वार्षिक बैठक में ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर धारा का आयोजन किया गया। ठीक है, तो ये अगर हम ऑप्शन देखें, ए राजस्थान, बी मध्य गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो धारा 2023 स्थानीय जल निकायों के प्रबंधन के साथ मिलकर समझने और संसाधनों का है, और 2024 का धारा आयोजन जो हुआ था वो आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है मित्रों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बना? ए भारत, बी पपुआ न्यू गिनी, सी इक्वाडोर, डी मॉरिशस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन बना था, तो ऑप्शन ए है हमारा भारत, बी पपुआ न्यू गिनी
और सी इक्वाडोर या डी मॉरिशस। तो देश पशुओं को कानूनी अधिकार देने वाला पहला जो देश बना है वो बना है आपका इक्वाडोर। कौन बना है मित्रों? इक्वाडोर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया जाएगा वह कौन है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी लक्षद्वीप उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन लद्दाख और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री ने भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क के माध्यम से 2023 तक मार्च 2023 तक ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मेघालय की राजधानी शिलोंग में बनाने की बात की है। कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये मित्रों शिलोंग में बनाया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53? इसे समझते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 2 इस दिन को साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें जो हैं बिल्कुल मित्रों क्या हैं? सही हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है उसे समझते हैं। हाल ही में लद्दाख का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया जाएगा? ए यात्सो झील, बी पांगोंग त्सो झील, सी तुलियन झील या डी त्सो मोरोरी झील। ठीक है, तो लद्दाख का प्रथम जैव विविधता स्थल जो घोषित किया जा रहा है वो मित्रों किया जा रहा है यायात्सो झील को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 मार्च को, बी 15 मार्च को, सी 14 मार्च को या डी 13 मार्च को। तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है मित्रों वो मनाया जाता है 15 मार्च को। और इस दिवस की 2023 की जो थीम थी वो थी हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। क्या थी थीम? हरित ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। क्या बनाना? उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। सशक्त बनाना यानी ऑप्शन कौन सा सही है? 15 मार्च को सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व बैंक ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 18वां संस्करण जारी किया। 2 इसका शीर्षक कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी? ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 18वां संस्करण जारी किया। ठीक है, तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही। विश्व बैंक ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है ये विश्व बैंक ने नहीं बल्कि WEF ने जारी किया यानी विश्व इकोनॉमिक फोरम, यानी ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका शीर्षक कॉपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल सही है यानी दूसरा सही पहला गलत। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्या है? हाल ही में 95वें ऑस्कर में किस गीत को मोशन पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए नाटू नाटू, बी लिफ्ट मी अप, सी होल्ड माई हैंड या एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो 97वें ऑस्कर गीत के लिए ये दिया गया है राजमौली की नाटू नाटू को। ठीक है, तमिल शीर्षक में दिया गया है, तमिल में मूल भाषा में। नेक्स्ट
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या कह रहा है? हाल के अध्ययन के अनुसार अवैध मत्स्य और रेत खनन जैसे मानव जनित खतरों ने चितवन नेशनल पार्क CNP से बहने वाली राप्ती नदी के मगरमच्छों हेतु खतरा पैदा कर दिया है। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यदि हम इस नेशनल पार्क की बात करें तो यह जो नेशनल पार्क है मित्रों, ये भूटान में है, उत्तर प्रदेश में है, नेपाल में है या मध्य प्रदेश में है। तो ये अवैध मत्स्यन और रेत खनन के लिए ये जो पार्क है ये आपका कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये आपका नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में चक्रवाती तूफान गैब्रियल के कारण निम्नलिखित में से किस देश में आपातकाल लागू हुआ? ए कनाडा, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ब्राज़ील या डी न्यूजीलैंड। तो ये मित्रों जो लागू हुआ है कहाँ पे हुआ है? गैब्रियल जो आपातकाल हुआ है तो ये मित्रों हुआ था न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप पर गैब्रियल के बाद सरकार ने क्या कर दिया था? आपातकाल घोषित कर दिया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 75 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? भारतीय नौसेना का एक कार्यक्रम है, इसमें स्कॉर्पिन डिज़ाइन की 6 पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना ही एक और ना ही दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है सही होगा, तो ये जो प्रोजेक्ट 75 है नौसेना का कार्यक्रम है और ये दोनों कथन क्या है हमारे? बिल्कुल सही हैं। 6 पनडुब्बी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी कई बार विस्फोट हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी लाओस या डी मोरक्को। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मोरापी आग्नेय पर्वत इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में सबसे अधिक सक्रिय हैं और हाल ही में यहाँ पर सबसे कई बार विस्फोट हुआ है। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्या कह रहा है 62? निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्मेटिक मैक्रोबेट्स पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना है? जापान, भारत, स्पेन और नीदरलैंड। तो कौन बना है इस पर प्रतिबंध लगाने वाला? तो वो बना है मित्रों आपका नीदरलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इन द इंडिया स्टोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डाला गया है। निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के अनुसार यदि हम बात करें तो उसके अनुसार सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% आबादी के पास क्या है? देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि एक साथ वर्ष 2012 और 21 के दौरान नीचे की आबादी की संपत्ति की हिस्सेदारी मात्र 3% रही है। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है और दूसरा सही और ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी की? ए दुबई, बी दावोस, सी वियना और डी पेरिस। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई थी वो 13 फरवरी 2023 में दुबई में आयोजित हुई थी। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ठीक है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या है? डिजी क्लेम पहल निम्नलिखित में से किस योजना के तहत लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है डिजी क्लेम ये है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है डिजी क्लेम? तो ये आपका
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंतर्गत ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66? हाल ही में शुरू किया गया भारत प्रभाव पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। दैनिक जीवन में नदियों, बंदरगाहों एवं नौवहन के महत्व तथा कल्पना को उजागर करने के लिए भारत अपने तटों के साथ पहल शुरू की गई है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत प्रभाव पहल के संदर्भ में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, तो ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय नहीं बल्कि पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा है। क्या है? पत्तन, पोत, जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत है। यानी पहला गलत, दूसरा क्या है यहाँ पर सही है। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी? तो डिजिटल कार्य योजना 2023 के बारे में यदि हम बात करें, ए आसियान, बी बिम्स्टेक, सी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन और डी एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा? ये आपका आसियान होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए आसियान होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या है? सुर्खियों में रहा मार्पोल अभिसमय निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? ए जहाज़ों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण, बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात सुविधा, सी समुद्री खोज और बचाव, डी समुद्री जीवन की सुरक्षा। तो मार्पोल अभिसमय 1973 यह परिचालन की अगर हम बात करें तो ये जहाज़ों द्वारा उत्पन्न समुद्री पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है 69? इसे समझते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा डीप फेक तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीप फेक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर और शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवियों, ऑडियो में हेराफेर करने की एक विधि है। इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने और अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। यह पहले से मौजूद वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा आवृत करता है। साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो मित्रों इसके लिए ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। हाल ही में भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? ए विकास गौड़ा, सी बी मीराबाई चानू, सी तजिंदर पाल सिंह तूर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये जीता था तजिंदर पाल सिंह तूर ने एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को कहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है? तो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को जो राष्ट्रपति चुना गया है वो हैं कहाँ के? अल्जीरिया के, मिस्र के, मोरक्को के या साइप्रस के? तो ये मित्रों किसके हैं? साइप्रस के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकोलस क्रिस्टोडाइस साइप्रस को नया राष्ट्रपति चुनने की बधाई भी 13 फरवरी को ही दे दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति ग्रेटर स्कूप 94 वर्षों के अंतराल के बाद देखी गई है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेटर स्कूप मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है। इसे मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में देखा गया है। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं? एक, दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ग्रेटर स्कूप मछली की एक दुर्लभ प्रजाति है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये जो प्रजाति है ये मछली की नहीं, ये बतख की प्रजाति है। किसकी है मित्रों? बतख की प्रजाति है। इसे मणिपुर के विष्णुपुर जिले में लोकटक झील में देखी गई है। ये बात सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हाल ही में हुई पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास
सी ड्रैगन 23 के निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ए भारत, बी अमेरिका, सी कनाडा या डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर शामिल नहीं है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में प्रकाश रिपोर्ट के अनुसार सेमीकंडक्टर निर्माता देशों में कौन शामिल नहीं है? ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत। तो ये जो है वो सेमीकंडक्टर निर्माता देशों में भारत शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? भारत शामिल नहीं है। और इन देशों के अलावा चीन शामिल है और आपका यूएसए शामिल है। ठीक है, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, यूएसए और चीन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्या कह रहा है 75, उसे देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह हर वर्ष 28 मार्च को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान थी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह हर वर्ष 28 मार्च को नहीं बल्कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। यानी ऑप्शन एक स्टेटमेंट गलत है। वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान ये सही, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। चर्चित नेत्र परियोजना किससे संबंधित है? अंतरिक्ष मलबे की सफाई, नेत्रहीनों के लिए मुफ्त चिकित्सा, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से संचालित बांध संबंधी परियोजना या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो नेत्रा परियोजना है ये अंतरिक्ष में मलबे की सफाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? अंतरिक्ष में मलबे की सफाई से संबंधित पता लगा। इसके लिए भारतीय उपग्रहों के अवशिष्टों को पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या है? हाल ही में वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। यह निम्नलिखित में कब मनाया जाता है? 6 मार्च, 7 मार्च या 8 मार्च या 10 मार्च को? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मित्रों जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। और इस साल 2023 में इस थीम इसकी क्या थी? इसकी थीम थी डिजिट ऑल। क्या है? डिजिट ऑल। डिजिट ऑल लैंगिक समानता के लिए डिजिट ऑल समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। क्या है? नवाचार और प्रौद्योगिकी। ये इस वर्ष की क्या थी? थीम थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या कह रहा है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी की जाती है, मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट जो जारी की जाती है ये प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी की जाती है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, न कि मॉनेटरी फंड के द्वारा। ठीक है, यह एक वार्षिक रिपोर्ट है। ये बिल्कुल सही है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में आर्थिक विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो ऑप्शन ए है 6.0%, 5.5%, 7.0% या 6.5%। तो ये कितनी है? 6.5%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। ऑफ बीट पर्यटन गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2023 में पहली बार सिंथन टॉप दर्रा को खोला गया है। यह दर्रा निम्नलिखित में किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? ऑप्शन ए शिमला एवं तिब्बत, ऑप्शन बी लेह एवं करगिल, ऑप्शन सी कुल्लू एवं स्पीति, ऑप्शन डी कश्मीर एवं चिनाब। तो ये किसे जोड़ता है आपस में? कश्मीर एवं चिनाब को। हाल ही में क्या है? हाल ही में चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 81? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने तेलंगाना में भद्राचलम मंदिरों के समूह में तीर्थ यात्रा सुविधाओं के विकास परियोजना की आधारशिला रखी। भद्राचलम मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह रामायण महाकाव्य से संबंधित है। भद्राचलम मंदिर के समूह को सरकार द्वारा प्रसाद योजना के तहत विकसित करने की योजना है। ये मंदिर तेलंगाना राज्य में गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इन मंदिरों में शामिल रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर ये जो तीनों बातें कही गई हैं वो तीनों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी चारों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्या है? हाल ही में आयोजित ब्राजील में आयोजित 24वें ड्रीफ्लेमिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाली पंजाब की श्रेया सिंगला किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है शूटिंग, बी टेनिस, सी बैडमिंटन और डी आपका टेबल टेनिस। तो ये जो संबंधित हैं मित्रों, ये संबंधित हैं आपकी बैडमिंटन से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में जारी वार्षिक मृत्यु दंड रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा मौतें की सज़ा दी गई? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली या डी झारखंड। तो सबसे ज़्यादा मौत की सज़ा जो दी गई है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अनुसार 39A की हाल ही में वार्षिक मृत्युदंड रिपोर्ट जारी की गई और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मृत्युदंड दिए गए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्या है? हाल ही में स्वीडन की सरकारी स्वामित्व वाली खनन कंपनी LKAB ने यूरोप में दुर्लभ मृदा तत्वों की सबसे बड़े भंडार की खोज की है। दुर्लभ मृदा तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है। इनमें स्कैंडियम या यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं, जो लैंथेनाइड्स के समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों से युक्त हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और नेटवर्क, संचार, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और पारिस्थितिकी संरक्षण और राष्ट्रीय रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये जो दोनों कथन हैं बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। हाल ही में चर्चा में रहे समर्थ रामदास या संत रामदास की साहित्यिक कृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? दासबोध, पंचमन, अंतर्भाव या दशम ग्रंथ। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, निम्नलिखित में रामदास या संत रामदास की जो कृतियाँ नहीं थी वो दशम ग्रंथ नहीं थी। बाकी इन तीनों के राइटर रामदास ही हैं। ठीक है मित्रों, इन तीनों के राइटर कौन हैं? रामदास ही हैं। ठीक है, जबकि आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 86 पर। हाल ही में भारत के किस राज्य ने राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रेस बैरियर लगाया? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी असम और डी केरल। तो ये जो लगाया गया है ये आपका लगाया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। चंद्रपुर यावतमाला जिलों में जुड़ने वाली बरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। क्या है 87? हाल ही में जारी विश्व शासन संकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व अर्थव्यवस्था मंच द्वारा विश्व शासन संकेतक WGI जारी किया गया है। एक दूसरा WGI यानी विश्व वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स किसी भी देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग की तय करने में अहम भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? तो ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर पहला जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था में ये जो मंच विश्व शासन संकेतक जारी करता मंच विश्व अर्थव्यवस्था मंच द्वारा नहीं,
ये जो जारी किया गया है ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया है। और दूसरा क्या है हमारा, सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। हाल ही में शुरू की गई धारा पहल निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। चर्चित शब्द कवच 2023 राष्ट्रीय हैकाथॉन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्वास्थ्य देखभाल, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा या सड़क सुरक्षा। जो चर्चित जो ये शब्द है कवच 2023 ये मित्रों हैकाथॉन निम्नलिखित में से संबंधित है साइबर तैयारियों से। किससे संबंधित है, साइबर तैयारियों से। 21वीं सदी में साइबर अपराध की चुनौतियों के निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन कवच 2023 तैयार किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 290 पर। क्या है 90, इसे समझते हैं। हाल ही में वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस के उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिर में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर को सफ़ेद पगोड़ा कहा जाता है। एक तो कौन से सही हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें तो ये तीनों स्टेटमेंट क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। सफ़ेद पैगोडा इसी मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्या कह रहा है 91, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वस्त्र मंत्रालय टेक्नोटेक्स 2023 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। कानपुर, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ। तो टेक्नोटेक्स जो है वो किस शहर वस्त्र मंत्रालय की करेगा, तो वो करेगा मुंबई। टेक्नोटाइल से जुड़ा भारत का प्रमुख शो है और 22 फरवरी से 24 फरवरी तक मुंबई में ये आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में चर्चा में रहा लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, लद्दाख, बंगाल या पुडुचेरी। तो पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय योजना लक्ष्मी भंडार के लिए महिला एवं बाल विकास श्रेणी से प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार भी इसे दिया गया है। ठीक है, यह जानकारी स्वयं ममता बनर्जी के ट्वीट के माध्यम से दी गई थी और मुख्यमंत्री ने कहा यह सम्मान उनकी सरकार और राज्य की लगभग 2 करोड़ महिलाओं को समर्पित है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया, किसका योजना है, पश्चिम बंगाल की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्या है 93, चैट जीपीटी संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीपीटी मॉडल को मानव समान पाठ करने हेतु बड़ी मात्रा में पाठ डेटा पर प्रशिक्षित किया जाता है। चैटबॉट को रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक का उपयोग करके भी प्रशिक्षित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा 1, 2, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चैटबॉट ये जो हैं रिफॉर्मिंग लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक से करके है, ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो ये जो भारतीय सेना ने किया है ये किया था जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना ने खेलो इंडिया पहल के तहत कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले में गांव में महिला स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में पोर्टर का पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में किस मंत्रालय को प्रदान किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो ये जो दिया गया है ये दिया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मंत्रालय को, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। क्या है 96? भारत पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित कथन? ऑप्शन ए, पर्यटन मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। पर्यटन इस कार्यक्रम के दौरान देखो अपना देश, एक भारत श्रेष्ठ भारत, G20 और लाइफ मिशन की ब्रांडिंग और प्रचार प्रसार किया जाएगा। वह आयोजन आदर्श वाक्य वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दे रहा है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल सही हैं और ये भारत सरकार के गणतंत्र दिवस समारोह का एक हिस्सा है जो 26 से 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्या है? चर्चित शब्द ब्लू फूड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किए जाते हैं? केवल जलीय पौधों से, केवल शैवालों से, केवल जलीय पशुओं से या उपरोक्त तीनों से? तो ब्लू फूड जो होता है वो समुद्री फूड होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्लोबल टेक समिट 2023 की मेजबानी है? विशाखापट्टनम, इंदौर, लखनऊ और पुणे। तो कौन सा शहर ग्लोबल टेक समिट का मेज़बान है GTS का? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका मेज़बान जो है वो है ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। G20 तकनीक व्यावसायिक आयोजनों के लिए 2 दिवसीय ग्लोबल टेक समिट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 16 से 17 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। क्या है? हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2023 रिपोर्ट जारी की गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? नीति आयोग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टेड 2023 रिपोर्ट जारी की है। इसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 2022 में 3% से गिरकर 23 में 3% 1.9% होने की संभावना है। तो ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 जारी की गई, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है नीति आयोग ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन रिपोर्ट जारी की, बिल्कुल गलत है। ये जो रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र ने, किसने? UNO ने जारी की, ये गलत। दूसरा सही, यानी ऑप्शन बी हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्या है? चर्चित शब्द विंडसर फ्रेमवर्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारत और यूरोपीय संघ, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो संबंधित है चर्चित शब्द विंडसर, ये यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी मेला 2023 की मेजबानी है? ए, नई दिल्ली, बी, गुवाहाटी, सी, लखनऊ और डी, चेन्नई। तो ये जो है वो आपका नई दिल्ली से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्या है? डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, सऊदी अरब के हवाई अड्डे अल दफरा में आयोजित किया गया था, ठीक है, ठीक। दूसरा, यह भारतीय वायुसेना ने अभ्यास में भाग लिया था। सी, यह बहुपक्षीय अभ्यास था। डी, भारत ने पहले भी डेजर्ट फ्लैग अभ्यास में भाग लिया। तो डेजर्ट फ्लैग्स 8 अभ्यास संयुक्त अरब अमीरात, कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात, और ये कहाँ है? सऊदी अरब, UAE। तो यहीं पर ये गलत हो जाएगा और ये हमारा क्या है? यही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए, हरियाणा, बी, राजस्थान, सी, जम्मू और कश्मीर और डी, उत्तर प्रदेश। तो ये जो जल जन अभियान शुरू किया गया वो कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। किसमें?
104 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था ने महामारी संधि का शून्य मसौदा प्रकाशित किया? विश्व खाद्य कार्यक्रम, IMF, WHO और नीति आयोग। तो ये जो जारी किया है शून्य मसौदा, ये किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शून्य मसौदा प्रकाशित किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्या है 105? हाल ही में चर्चा में रहा वासेनार अरेंजमेंट के निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। वासेनार अरेंजमेंट 23 के लिए अध्यक्षता भारत को प्राप्त हुई, सही है। यह पारंपरिक हथियार के स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण से संबंधित है। ये दोनों बातें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। क्या है? भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्नलिखित में से किसने जारी की? विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ, नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो जारी की गई है विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र तथा डाउन टू अर्थ के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी लक्षद्वीप या डी अरुणाचल प्रदेश। तो ये जारी की गई है किसके द्वारा? जम्मू और कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या कह रहा है 108? हाल ही में चर्चा में रहे MV गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। इसका प्रबंधन निजी ऑपरेटरों द्वारा किया जाएगा। यह गंगा नदी के तट पर 40 ऐतिहासिक स्थलों से को जोड़ेगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्या कह रहा है 109? हाल ही में प्रधानमंत्री ने दूसरी राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान देश भर की नदियों में निम्नलिखित में कितने जलमार्गों के निर्माण की बात कही है? ऑप्शन ए है हमारा 450 से अधिक, ऑप्शन बी 1000 से अधिक, सी 500 से अधिक या डी 600 से अधिक। तो भारत सरकार नदियों के आधुनिक क्रूज सेवा संचालित करने के लिए 1000 से अधिक जलमार्गों की बात की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। क्या कह रहा है 110? वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ 2023 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। इसकी थीम आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता थी। 3 ग्लोबल साउथ व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा उत्तर अमेरिका के देशों से संदर्भित करता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ग्लोबल साउथ व्यापक शब्द मोटे तौर पर उन देशों को संदर्भ में के लिए किया जाता है जो आवाज़ की एकता की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात है ग्लोबल साउथ व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका की, दक्षिण अमेरिका के, उत्तर अमेरिका देशों को संदर्भित नहीं करता, बल्कि ये मोटे तौर पर उन देशों को संदर्भित करता है जो औद्योगिकरण के दौर से बाहर रह गए थे, पूंजीवादी एवं साम्यवादी देशों के साथ विचारधारा का टकराव रखते थे, शीत युद्ध ने प्रबल किया था। तो यहाँ पर अधिकांश एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के थे, उत्तर अमेरिका के नहीं, बल्कि ये दोनों सही। ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। हाल ही में चर्चा में रहा स्पीयर फिशिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन से, ऑप्शन बी साइबर सुरक्षा से या ऑप्शन सी बैंकिंग से या क्रिकेट से। तो G20 में भारत ने 2023 में मेज़बानी की थी और CERTIN भारत की प्रमुख साइबर सुरक्षा एजेंसी ने पाया कि स्पीयर फिशिंग निशाने पर G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े व्यक्ति और संगठनों के रूप होंगे। तो ये किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। हाल ही में संयुक्त राज्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण
XY यानी 16 किन दो देशों के बीच हुआ? भारत मलेशिया, भारत सिंगापुर, भारत नेपाल या भारत श्रीलंका। ये हुआ था सूर्य ग्रहण 16 भारत और नेपाल के बीच। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हाल ही में चर्चा में रहा सियोम पुल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और सिक्किम। तो ये जो पुल है मित्रों, ये जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह द्वारा किया गया, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्या कह रहा है 114? समाचारों में रहा क्या? पेरिस क्लब संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पश्चिमी कर्जदाता देशों का एक समूह है। इसका उद्देश्य उन देशों हेतु स्थायी ऋण राहत समाधान खोजना है जो देश अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। इनकी उत्पत्ति वर्ष 1956 में हुई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर बात करें तो ये तीनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्या कह रहा है 115? हाल ही में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ए हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और राजस्थान। तो सुन्नी बांध परियोजना जो है वो सतलज विद्युत परियोजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? कैप्टन किरण शेखावत, कैप्टन दिव्या अजित कुमार, कैप्टन पद्मवती बंदोपाध्याय या कैप्टन शिवा चौहान। तो हाल ही में सेना में फायर एंड क्यूरी कॉर्प्स के अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान कराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। ठीक है, कौन सी अधिकारी? पहली महिला अधिकारी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की फायर एंड क्यूरी कॉर्प्स की कैप्टन शिवा चौहान की सराहना की और कहा, भारत की नारी शक्ति की भावना को दर्शाते हुए प्रत्येक भारतीय को इस पर क्या है? गौरव है। यानी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्या है 117? विश्व आर्द्रभूमि दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रत्येक 12 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के इसकी थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्तमान में भारत में कुल 75 वेटलैंड साइट्स हैं, ऐसा ही महासमर साइट्स हैं। कौन सा सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें प्रत्येक वर्ष 12 फरवरी नहीं 2 फरवरी है, यानी पहला गलत, जबकि ये दोनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या है? हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये जो सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में, राजनाथ सिंह की जम्मू डिवीज़न के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर पर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू की है? तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना जो शुरू की गई है वो किस सरकार ने की है? तो ये की गई है बिहार सरकार ने। राजधानी पटना में भारतीय रेलवे और डाक विभाग के अधिकारियों एवं कारोबारियों की बैठक में बताया कि कारोबारियों को ट्रेन से अपना पार्सल देश के किसी भी कोनों में भेजने के लिए प्राप्त करने के लिए रेलवे स्टेशनों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए डाक विभाग भारतीय रेलवे के साथ मिलकर डोर टू डोर कैंपेन
चलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के किस सम्मेलन में कुनिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क को अपनाया गया है? 11वें सम्मेलन में, 15वें सम्मेलन में, 17वें सम्मेलन में या 20वें सम्मेलन में? तो कुनिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन जो अपनाया गया है वो 15वें सम्मेलन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा या डी पुडुचेरी? तो ये जो है वो किससे संबंधित है? ये मित्रों संबंधित है सामाजिक प्रगति सूचकांक पुडुचेरी से, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय स्थापित की गई है? तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश? तो ये मित्रों किसके अंतर्गत है? तो ये बनी है ताड़ों की पांडुलिपि संग्रहालय केरल में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? केरल में, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी को विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, सी कांग्रेस पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी? तो विश्व की पहली पूर्ण डिजिटल पार्टी बनी है बीजेपी। ठीक है, संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सरल नाम से तैयार एक ऐप के माध्यम से आम जनता के लिए पार्टी के अध्यक्ष से बूथ स्तर तक के कार्यकारी सदस्यों तक पहुंच आसान हो गई है। ठीक है, कौन सा बनाया है? सरल, SARAL, सरल करके ऐप। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। हाल ही में आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए बिहार में, बी गुजरात में, सी उत्तर प्रदेश में या डी केरल में? तो ये जो वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है ये किया गया है केरल में। कहाँ पर? केरल में। हाल में चेरपा पुलासेरी के गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला वॉल ऑफ पीस बनाई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? ए वित्त मंत्रालय, बी आवास एवं शहरी मंत्रालय, सी सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय या डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय? तो ये जो बनाई गई है ये है आवास एवं शहरी विकास मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। एम्पायर पेंगुइन जो हाल ही में चर्चा में रहे मूलतः किस देश में पाए जाते हैं? कनाडा, ग्रीनलैंड, कैरिबियन द्वीप समूह या आर्कटिक? तो ये बनाए गए हैं आपके किसके द्वारा? ये अंटार्कटिका मूलतः देश में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्या है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने निम्नलिखित में से किस शहर में खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कोच्चि, सी त्रिवेंद्रम या डी उडुपी? तो अनुराग सिंह ठाकुर ने खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन उडुपी में किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? उडुपी में। केरल में जो है 2 विज्ञान केंद्र स्थापित किए गए हैं, एक बंगलौर में, एक उडुपी में। इन केंद्रों में एथलीटों को खेल वैज्ञानिकों के साथ लगाएगा और केंद्र खिलाड़ियों की दवाओं, पौष्टिक भोजन, उपचार, पुनर्विकास के उपायों पर शोध करेंगे जिससे उनकी क्षमता विकसित हो सके।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 8। निम्नलिखित में से किस स्थान ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? CBIC, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा शुल्क बोर्ड। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा होगा, तो ये होगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, CBIC। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में? तो ये किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान पश्चिम बंगाल में। नरेंद्र मोदी द्वारा 7800 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130। भारत निर्वाचन आयोग ने किस श्रेणी के लोगों के लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्रोटोटाइप विकसित की है? घरेलू प्रवासी, श्रमिक, विकलांग, भारतीयों के मूल निवासी, सैन्य कर्मियों के लिए? तो ये जो की गई है घरेलू प्रवासी श्रमिकों के लिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाई है, जिसमें ECI ने राजनीतिक दलों को इसके प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया। यदि इसे लागू किया जाता है तो घरेलू प्रवासी श्रमिक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग के लिए अपने गृह जिले की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं होगी और मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रमुख कदम साबित होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की? केरल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। तो तमिलनाडु सरकार ने 25 करोड़ से अधिक पर इसकी योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट चलते हैं 132। उत्तर प्रदेश वर्ष 2022-23 के लिए भारत के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों का निर्यात लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? 25.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 20.00 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 18.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो ये कितना है मित्रों? ये है आपका 23.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के लाल चने को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो ये दिया गया है किसको? तेलंगाना को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में किस राज्य में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और मणिपुर। तो द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को राजभवन में जयपुर में संविधान उद्यान मयूर स्तंभ को राष्ट्रीय ध्वज को पोस्ट का उद्घाटन किया। यानी कहाँ पर हैं ये? राजस्थान में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, विश्व खाद्य कार्यक्रम या विश्व बैंक। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये विश्व बैंक से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। हाल ही में एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय को चुना गया? विनय प्रकाश सिंह, सुंदर रमन राममूर्ति, प्रीति सूदन, अरविंद विरमानी। तो ये मित्रों चुना गया है एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के महासचिव के रूप में विनय प्रकाश सिंह। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्या है इसे समझिए। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? ऑप्शन ए बंगलौर, ए बी नागपुर, सी कानपुर, डी अहमदाबाद। तो ये आयोजित हुई थी मित्रों नागपुर में और इसका विषय था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जो थीम थी वो क्या थी? महिला सशक्तिकरण के साथ
महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 138। हाल ही में निम्नलिखित में किस देश ने माइक्रोप्लास्टिक्स को फिल्टर करने हेतु शुद्धिकरण प्रणाली विकसित की? तो ये की है ए भारत, बी जापान, सी साउथ कोरिया या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये जारी की है किसने? संयुक्त कोरिया ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? बस्ती, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, भोपाल और शिमला। तो ये सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन मित्रों कहाँ पर हुआ? तो ये मित्रों हुआ है आपका कहाँ पर? ये हुआ है आपका बस्ती, उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट 140। कभी कभी खबरों में देखा जाने वाला शब्द सेना स्पेक्टाबिलिस निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आक्रामक प्रजाति से, वायरस से, जीवाणु से या ड्रोन से। तो ये जो संबंधित है मित्रों वो आक्रामक प्रजाति है जो केरल के सेना स्पेक्टिविट विदेशी आक्रामक पौधे को खत्म करने के लिए प्रबंधन करने के लिए की गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। उत्तर प्रदेश के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति जनजाति आदेश द्वितीयक 2022 जो दिसंबर 22 में पारित हुआ के तहत राज्य की किन जातियों को एससी की सूची में शामिल किया गया है? गौंड, धोरिया, नायक या सभी? तो ये सभी को अब एसटी की जगह एससी में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 142। उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमा माना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर पूर्वी सीमा माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 143। उत्तर प्रदेश में अवस्थित निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध वर्तमान मथुरा क्षेत्र से था? चेदी, वत्स, सूरसेन और कौशल। तो ये किससे था? सूरसेन से था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल बताता है? 500, 432, 240, 928, 260, 432, 333। तो 240, 928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल बताता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। लोक नृत्य चरकुला का संबंध प्रदेश के किस क्षेत्र से है? ब्रज, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। तो ये चरकुला किससे है? ब्रज से है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 146। हाल ही में खबरों में रही सोनभद्र सोने की खदान निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो सोनभद्र सोने की खदान आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर 3000 टन नहीं बल्कि 160 किलो सोना होने का दावा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं 147। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना कब की गई? तो सहकारी समिति 1912, 17, 21 और 25। तो ये लखनऊ में अवध क्षेत्र में 1917 में की गई थी। ठीक है, 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं 148। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कलात्मक संगमरमर उद्योग आगरा, कैंची मेरठ, ब्लैक पोट्री फरुखाबाद, कटसल दरी उद्योग सीतापुर। तो यहाँ पर जो कैंची दिया गया है वो ठीक है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ब्लैक पोट्री उद्योग जो है वो फरुखाबाद में नहीं बल्कि आजमगढ़ में है। कहाँ पर है? आजमगढ़ में। ठीक है, तो यही हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 149। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री सामूहिक विकास योजना अक्टूबर 2017। ठीक है, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प दिसंबर 2017, मुख्यमंत्री सुमंगला अक्टूबर 2019, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अप्रैल 2016। तो जन आरोग्य योजना जो है वो शुरू की गई थी मित्रों 1 मार्च 2019 से।
ठीक है, तो यही हमारी गलत है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत कब प्रदान की गई? 28 जनवरी 2023, ठीक है। दूसरा है 15 दिसंबर 2022, 2 अक्टूबर 2022 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये मित्रों स्वीकार की गई थी 28 जनवरी 2023 को। तो इस तरह आज हमने GS वर्ल्ड का करेंट पर बेस्ड मॉडल टेस्ट संख्या 4 लगाया है। शीघ्र ही अन्य पेपर भी यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप इधर उधर मत जाइए। सभी अच्छे संस्थानों के पेपर आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जो कि आपको जहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक और चैनल, जिसमें हम स्टडी मटेरियल फॉर सिविल सर्विसेज के लिए प्रोवाइड कराते हैं, वो है सिनेरियो IAS। आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से अपने UP स्पेशल नोट्स, UPSC स्पेशल नोट्स टॉपिक वाइज प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।